सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी के जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और जो 3 लॉज उन्होंने दिए थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो मेंडल थे उनका पूरा नाम था जॉन ग्रेगर मेंडल। तो इन्होंने 3 लॉज दिए थे। पहला, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा, लॉ ऑफ सिक्रीशन। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डेंट असॉर्टमेंट। तो इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में 1 सेकेंड। लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये शो करता है कि जो जो मेंडल थे वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सपेरिमेंट इन्होंने पी प्लांट को लिया, जिसमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इसमें इन्होंने क्रॉस करा दिया। तो जो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब मेंडल ने जब क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि जो जितने भी ये जो जाइगोट बना उसमें इन्होंने देखा कि टॉल ही चारों में आया था। तो इन्होंने क्या किया कि अभी इसको जो इन्होंने क्रॉस कराया था शॉर्ट और टॉल और शॉर्ट में, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने अब क्रॉस कराया था, यहाँ क्रॉस कराया। अब यहाँ पे जो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी जो आया, ये डोमिनेंट मतलब कि एक्सप्रेस अपने आप को कर रहा है। तो इससे मालूम चलता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो सिंगल कैपिटल टी भी एनफ है, जो सिंगल कैपिटल टी एनफ है जो एक्सपेरिमेंट हुआ है इसमें, उसको उसमें बनाने के लिए, डोमिनेंट बनाने के लिए। और जब इन्होंने ये जब इसी को जब सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, सेल्फ कराया, जब इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया कैपिटल टी और स्मॉल टी ऐसे, कैपिटल टी हमारा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो आ गया हमारा आ गया हमारा 1 2 3 3:1। और जीनोटिपिक रेशियो कितना आ गया, 1:2:3। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि कुछ ऐसा है। और अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ सिक्रीशन की। इससे पहले हम लोग लॉ ऑफ सिक्रीशन से पहले हम लोग एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कि जो अ ब्लू कलर फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाई कैपिटल बी एंड कैपिटल बी, बोथ आर कैपिटल, इज क्रॉस ब्रिड विथ अ वाइट कलर फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाई स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। स्टेट द, इसका ए जो है वो पूछा हुआ है हमारा, स्टेट द कलर ऑफ द फ्लावर यू एक्सपेक्ट इन देयर F1 जनरेशन प्लांट्स। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा कि कैपिटल बी
को हम लोग क्रॉस कराएं स्मॉल बी एंड स्मॉल बी से, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। याद करो, वही लॉ ऑफ डोमिनेंस का ही है, जब इन्होंने क्रॉस कराया था कैपिटल टी में और स्मॉल टी में, वही सेम टू सेम है, कॉपी है इसका लग रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये जो F1 जनरेशन जो आया हमारा, जो F1 जनरेशन आया, यहाँ पे देखो जो ए पूछा है F1 जनरेशन आया वो किस कलर का है, किस कलर का है? जो हमारा कैपिटल बी यहाँ पे डोमिनेंट कौन कर रहा है, स्मॉल बी कर रहा है या फिर कैपिटल बी कर रहा है? यहाँ पे देखो F1 जनरेशन जो है हमारा, F1 जनरेशन, इसमें देखो इसमें डोमिनेंट कौन कर रहा है, कैपिटल बी कर रहा है, तो यानी कि जाहिर सी बात है तो ब्लू कलर होगा। एक आंसर मिल गया हम लोग को, ब्लू कलर। सो स्टूडेंट्स, अब इसी का बी पूछ रहा है, व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर प्लांट्स इन F2 जनरेशन आयन इफ फ्लावर्स ऑफ F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। अब पूछ रहा है कि इन्हीं दोनों को अगर हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, 1 मिनट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, क्या था हमारा, कैपिटल बी और स्मॉल बी से हम लोग को सेल्फ पॉलिनेशन कराना था। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी। अब जल्दी से बता दो कि ये क्या है, जल्दी से कमेंट में बॉक्स में बता दो स्टूडेंट्स ये क्या है। ये है हमारा जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम लोग सेल्फ कराया था वही तो निकल रहा है, 3:1 इसका फिनोटिपिक रेशियो हो गया हमारा, फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो हमारा क्या हो गया, 1:2:1 हो गया स्टूडेंट्स। तो ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर प्लांट्स F2 जनरेशन आयंस ऑफ इफ फ्लावर्स ऑफ F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। तो सेल्फ पॉलिनेटेड जब हम लोग कराया तो परसेंटेज कितने होंगे वाइट फ्लावर के? तो स्टूडेंट्स ये देखो स्मॉल फ्लावर, स्मॉल यहाँ पे रेसेसिव कौन सा है, ये सारे तो डोमिनेंट हो गए। ये इसका कलर क्या था, ब्लू था, तो ये हमारा रेसेसिव है, तो इसका कलर जो हो जाएगा 25% ही होगा इसका। तो इसका बी आंसर हमारा क्या हो गया, 25%। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा वाइट कलर का जो फ्लावर है वो 25% का ही होगा, और ये रेसेसिव होगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। और ये सब जो है कैपिटल बी वाले, सिंगल कैपिटल बी आर कैपेबल एनफ फॉर मेकिंग टॉल मीन्स डोमिनेंट। सो स्टूडेंट देखते हैं, और अब क्या पूछता है, सी पूछ रहा है हमारा, स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द जीनोटाइप्स कैपिटल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी इन दी F2 प्रोजेनी। पूछ रहा है जो हमारा कैपिटल बी और कैपिटल बी, तो ये तो और आसान है स्टूडेंट्स। ये क्या पूछ रहा है, ये जो थर्ड वाला है जो पूछा है हमारा कि जो कैपिटल बी और कैपिटल बी और स्मॉल बी F2 प्रोजेनी में हमारा कितने रेशियो में आ रहा है, रेशियो एक्सपेक्टेड रेशियो पूछा है। तो कैपिटल बी बोथ कैपिटल कितने बार आया है, 1, और स्मॉल कैपिटल बी और एंड स्मॉल बी
कैपिटल बी स्मॉल बी, कितना आया 2। तो 1:2 इसका आ जाएगा आंसर। स्टूडेंट्स लिख लीजिए आप लोग 1:2। एंड ये वाला तो है हमारा रेसेसिव है, ये हमारा डोमिनेंस होगा। ये जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट होता है और डोमिनेंट ट्रेट होता है। और अब स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं लॉ ऑफ सिक्रीशन पढ़ने। सो स्टूडेंट्स जो लॉ ऑफ सिक्रीशन होता है, सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स का जो सेकेंड लॉ था, एन ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 एलील्स फॉर ईच जीन बट दे कैन ओनली पास ऑन 1। स्टूडेंट्स लॉ ऑफ सिक्रीशन का डायरेक्ट हम लोग उस पे चलते हैं, एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। तो डेफिनेशन में लिखा था कि जो कैपिटल टी होता है और स्मॉल टी होता है, रेसेसिव होता है। ड्वार्फ ये है और ये क्या है, डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट ट्रेट ये है, ड्वार्फ ट्रेट ये है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो एलील आता है तो सिंगल आता है, पेयर में नहीं आता है, सिंगल आता है। तो इसमें से स्मॉल टी आ गया। अब ये दोनों आपस में क्रॉस होंगे तो क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या है हमारा, ये डोमिनेंट ट्रेट हो गया। तो ये एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। तो ये F1 जनरेशन हमारा ऐसे आ गया। तो यही लॉ ऑफ जो सिक्रीशन है हमारा, यही कहता है कि जो पेयर ऑफ एलील्स होते हैं वो पेयर में हमेशा होते हैं और ओनली वन एलील कैन पास। और अगर हम लोग इसको अगर हम लोग चाहें सेल्फ पॉलिनेशन कराना तो इसको हम लोग करा सकते हैं। और इसको हम लोग जब पॉलिनेशन कराएंगे, इसका हम लोग जब कराएंगे पॉलिनेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम लोग पढ़ा था। जब यहाँ पे हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी में जब हम लोग क्रॉस कराए थे तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आया था। और कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर हम लोग यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन करा दें तो अब जब हम लोग सेल्फ कराते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी का जब हम लोग सेल्फ कराते हैं तो यहाँ भी एक ही एलील आता है जो कि हमारा। सो स्टूडेंट्स जो हमारा लॉ ऑफ सिक्रीशन था यही था पूरा। और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो थर्ड लॉ है वो हमारा कहता है कि जब भी हम लोग क्रॉस कराते हैं या सेल्फ कराते हैं तो ये जो क्रॉस का या सेल्फ का जो प्रोजेनी आता है नेक्स्ट जनरेशन का, तो ये डिफरेंट आता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो स्टूडेंट्स ये हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप लोग समझ गए होंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टूडेंट्स आप लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ गए होंगे। जो हमारा F1 एंड F2 जनरेशन आर डिफरेंट। जो स्टूडेंट्स हमारा इसमें F1 और F2 जनरेशन होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हम लोग ने यही देखा कैपिटल टी और कैपिटल टी का जब हम लोग स्मॉल टी के साथ एंड स्मॉल टी के साथ जब हम लोग क्रॉस कराया था तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, ये चारों में आया था। और यहाँ पे जब हम लोग सेल्फ करा दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी में तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी आया। तो यहाँ पे जो ये होता है स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो और उसके बाद हम क्या पढ़ाएं और उससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में। बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करिएगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा।